हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लकेरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ अगली वीडियो लेके। हमने क्लर्क के सारे पेपर कर लिए हैं। आपको पता है हमने प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चला रखी है हरियाणा जीके की, ठीक है। और मैं कुछ ही समय में यानी कि कल से या परसों से मैं मैथ की भी सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। वो भी प्रीवियस ईयर के बेस पे आधारित होगी। आज से हम जो है जूनियर इंजीनियर के पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं क्लास को शुरू करता हूँ। और जो इसका पहला क्वेश्चन था वो क्या दे रखा था, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था। हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो हरियाणा को पहले बहुत नामों से जाना जाता था। 9वीं सदी में अलग नाम से जाना जाता था, 10वीं में अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था, ब्रह्मावर, जय भारत, ब्रह्मावर्त और भारतवर्ष, ठीक है। हरियाणा को क्या क्वेश्चन था, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया क्या क्या दे रखे थे, तो मैं आपको बता देता हूं। जो इसका आंसर होगा वो होगा ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त, ठीक है। और आर्य आए थे, आर्य ने कहा था आर्यना, ठीक है। सबने अलग अलग नाम दिए थे हरियाणा को। 9वीं सदी में हरियाल के नाम से जाना जाता था। 9वीं सदी में हरियाल, 10वीं सदी में जाना जाता था हरियाणुम, हरियाणुम, ठीक है दोस्तों। हरियाणुम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा एक पूर्ण राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, यानी कि हरियाणा कब बना। ये वही जो कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा में कितने जिले हैं, कब अस्तित्व में आया, ठीक है, कौन से संशोधन से बना, ठीक है, जनसंख्या में कौन से नंबर पे है, ये सब, ठीक है। तो इसमें पूछा है हरियाणा कब बना, हरियाणा कब बना, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। कौन सा राज्य है, 17वां राज्य है, ठीक है। कौन से संशोधन से बना, 18वें संशोधन से बना, ठीक है। इंडिया का कितने प्रतिशत हिस्सा आया, 2.09, ठीक है। और उसका पंजाब का कितना है, 35.8%, ठीक है दोस्तों। ये इसका पूरा डिटेल है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 22 जिले हैं, लास्ट में कौन सा बना था, चरखी दादरी बना था। इसमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर है। तो क्या पूछा इसने, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको, करनाल, हिसार, रेवाड़ी और अंबाला। तो मैं बताता हूं आपको, जो ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है ना, ये जो है मीरपुर में है, ठीक है। और मीरपुर कहां पर है, ये पड़ता है रेवाड़ी में। कहां पड़ता है, रेवाड़ी में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सारी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य पर शासन किया था, यानी कि महाराजा अग्रसेन ने कहां पर शासन किया था। ऑप्शन में आपको दे रखे थे पटियाला, कुणाल और रेवाड़ी और अग्रोहा। तो मैं बताता हूं, महाराजा अग्रसेन, ठीक है। महाराजा अग्रसेन ने कहा राज्य किया, कहा राज्य किया, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देता हूं आपको, ये जो राज्य किया था ना, अग्रोहा में किया था, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा था, अग्रोहा में। ये कहां पर पड़ता है, हिसार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, हिसार में पड़ता है। बसाया किसने, 1354 में। किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह
तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था, कौन सा बसाया था? फतेहाबाद बसाया था। फतेहाबाद बसाया था। कहां पर बसाया, मतलब कि कब बसाया था? 1351 में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, यमुना नदी यमुना नगर से फरीदाबाद तक। देखो इसमें क्या था कि जो इन्होंने अभी क्लर्क का पेपर मैंने आपको कराया ना, पिछले क्लर्क के पेपर में मैंने आपको यमुना नदी का जो बाढ़ का मैदान बनता है उसमें दक्षिण हिस्से को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या कहा जाता था उसे? खादर। तो मैंने आपको उत्तरी हिस्सा भी बताया था कि बाढ़ के मैदान के उत्तरी हिस्सों को क्या कहा जाता है। ठीक है, वो इन्होंने इस पेपर में दे रखा है, जो कि 1 तारीख को हुआ था, जेई का पेपर। क्या क्वेश्चन दे रखा है? यमुना नदी यमुना नगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ठीक है भाई, बनाती है क्योंकि यमुना नगर से निकलती है, मतलब कि प्रवेश करती है हरियाणा में, फरीदाबाद तक जाती है, तो बाढ़ के मैदान बनाएगी, जहां जहां से होके जाएगी। ठीक है, तो ये मैदान 2 भागों में बंटता है। ठीक है, उच्चतर भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि यमुना नदी के, ठीक है, यमुना नदी के बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। इन्होंने पूछा है इसमें उच्चतर। ठीक है, उच्चतर को कहा जाता है बांगर। मैंने आपको बताया था, जो पिछली शिफ्ट हुई थी उसकी कलर की, मैंने उसमें आपको बताया था उच्चतर को क्या कहा जाता है? बांगर, जबकि वो पूछ नहीं रखा था, वो पूछ लिया अगले में। ठीक है, और इसमें पूछा क्या था? निम्नतम, निम्नतम या फिर दक्षिणी, दक्षिणी बोल सकते हो आप। तो क्या कहा था? खादर, खादर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है नैली। नैली कौन बनाता है? एक क्वेश्चन आता है बैट। बैट कौन बनाता है? बैट बनाता है मारकंडा, मारकंडा नदी बनाती है। नैली कौन बनाती है? घग्गर। ठीक है, मार किससे पड़ेगी? बैट से पड़ेगी, याद रखना। और जो दूसरा है नैली, वो घग्गर से हो जाएगा। घग्गर आपको याद करना, बैट से तो मार पड़ेगी आपको, अगर पेपर में सिलेक्शन नहीं लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखो थानेसर में, ये क्वेश्चन अच्छा था, कह सकते हो आप। थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी, भारी मिट्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन में आपको दे रखे थे डाबर, नैली। ऑप्शन ए डाबर, ऑप्शन बी नैली, ऑप्शन सी कैथल। बताओ कैथल कोई भारी मिट्टी है? कैथल तो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये इन्होंने ऑप्शन में दे रखे थे। ऑप्शन डी था खादर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, जो ये भारी मिट्टी है ना, ये ही खादर है। ठीक है, ये ही खादर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था कि राज्य में बहने वाली मुख्य नदी, राज्य में हरियाणा में, यानी कि हरियाणा में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, मुख्य, सबसे मुख्य नदी यानी कि जो 12 मास बहती हो, कौन सी बहती है? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। वैसे हरियाणा में को और कौन कौन सी बहती है जो ऊपर की साइड बहती है? सरस्वती, घग्गर, ठीक है, और मारकंडा और टांगरी। ठीक है, और जो नीचे की साइड बहती है वो है दोहन, एक है इंदौरी, एक है साहिबी, एक है कृष्णावती। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सारी नदियां बता दी। ये इंदौर मेवात में, यानी कि नूह में एक इंदौर किला है, वहां से निकलती है। ठीक है, ये ढोसी की पहाड़ी से निकलती है, ढोसी की पहाड़ी से। कहां से? महेंद्रगढ़ से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लर्क में बन चुका है। ठीक है,
और साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? दोहन नदी है, ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। ठीक है, सरस्वती नदी कहां से निकलती है? घग्गर नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश डाकशाही से। ठीक है, मारकंडा नदी कहां से निकलती है? शिवालिक की श्रेणियों से। टांगरी कहां से निकलती है? मोरनी पहाड़ियों से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं नदियों से। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है ये सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे थे आपको बताता हूं मैं। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? यहीं पे बता देना था पुराना नाम भी क्या क्या है। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी का पुराना नाम, मारकंडा का पुराना नाम या दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में दे रखे थे आपको छज्जू, यामू, अरुणा, दोहान। तो जो अरुणा है ना वो मारकंडा का दूसरा नाम है। ये लिखवा लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन ना बनेंगे बनेंगे जितने भी ये मैं करा रहा हूं ना प्रीवियस ईयर, इन्हीं में से सारा पेपर दिखा दूंगा मैं आपको। एक एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आपको मैच करवा के दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन था वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है उस नदी को क्या कहते हैं? ठीक है, शाहपुर से निकलने वाली, शाहपुर से निकलने वाली, ठीक है, लाडवा नामक स्थान पर, कहां पर? लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है। ठीक है, चोटांग नदी से मिलती है। क्या था? ऑप्शन में दे रखे थे आपको दोहान, चोटांग, राक्षी और कृष्णावती। चोटांग से तो मिल ही रही है तो चोटांग होने से रहा, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा राक्षी, राक्षी या फिर राका, राक्षी या फिर राका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो है ना ये शायद अभी बना है क्वेश्चन नया बिल्कुल ही, तो ये आगे वाले पेपरों में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। एस्टेबेस्टस, ठीक है, क्वार्टर्ज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीज पाए जाते हैं, लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। तो मैग्नीज, मैग्नीज कहां पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, खनिज ज्यादा। ठीक है, ठीक है, और मैं बता देता हूं और कौन कौन से पाए जाते हैं। अब्रक, अब्रक, ग्रेफाइट, ठीक है, चूने का पत्थर, ताम्र अयस्क, ताम्र अयस्क या तांबा, तांबा, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, स्लेट पत्थर, मार्बल, मार्बल, स्लेट पत्थर, ठीक है, लोह अयस्क यानी कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोह अयस्क है, लोह का अयस्क है। ठीक है, मैग्नीज, बेराइट, क्वार्टर्ज, बेराइट, क्वार्टर्ज, ठीक है, ये सारे जो है मतलब कि और भी है, बहुत सारे हैं जो कि महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अगर खनिजों से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है, अगर नहीं पता है तो तुक्का भी लगाओ तो महेंद्रगढ़ पे ही लगाना। ठीक है, पॉसिबिलिटी है 85 से 90% आपका सही होगा महेंद्रगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने वन नीति कब बनाई? पिछले में क्या आया था? बीज नीति। अब आ गया वन नीति। बीज नीति कब आई थी? 2011 में। ठीक है, अब आइए वन नीति। वन नीति हरियाणा में कब आई? ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखे थे आपको 2003, 2004,
2005 और 2006। तो मैं बताता हूँ आपको, जो ये वन नीति है ना 2006 में आई थी हरियाणा में, याद रखना 2006 में आई थी हरियाणा में। और जो ये लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन था, ये भी हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। गुरुग्राम जिले का नाम डैश नाम से व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि गुरुग्राम का नाम कहां से उत्पन्न हुआ है, यानी कि गुरुग्राम का नाम कहां से व्युत्पन्न हुआ। ऑप्शन में आपको दे रखे थे द्रोणाचार्य, योगानंद, गुरुमाई और मुक्तानंद। तो जो ये द्रोणाचार्य है ना, द्रोणाचार्य, जो ये पांडवों ने ना गुरुग्राम जो है द्रोणाचार्य को गिफ्ट में दिया था। किसने दिया था? पांडवों ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज भी कहां पर है? गुरुग्राम में, ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था? हाथी पुनर्निवास केंद्र कहां है? ठीक है, क्या दे रखा था? हाथी पुनर्निवास केंद्र कहां है? ठीक है, ऑप्शन में दे रखे थे आपको यमुनानगर, ठीक है, पंचकुला, रेवाड़ी, नाहड़। तो जो ये है ना हाथी पुनर्निवास केंद्र या फिर बनसंतोर वन में है, जो कि बनसंतोर वन। ठीक है, कहां पर है ये? यमुनानगर में, यमुनानगर। मैंने आपको बताया यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। ठीक है, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ग्रे पेलिकन पर्यटन केंद्र कहां पे है? यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कब बना था यमुनानगर? 1 नवंबर 1989 को। यमुना का पानी कैथल से रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी, ये चारों कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवग्रह कुंड कहां स्थित है? ठीक है, नवग्रह कुंड कहां है? ऑप्शन में दे रखे थे आपको करनाल, सिरसा, कैथल, हिसार। जो ये नवग्रह कुंड का मतलब समझते हो किससे है? इसमें ना 9 कुंड है। 9 कुंड कौन कौन से बताता हूं मैं आपको। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, बुध कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड, ठीक है, शनि कुंड, राहु कुंड और केतु कुंड। जितने भी अपने 8 ग्रह है ना, ठीक है, 7 ग्रह 8 ग्रह जितने भी है, आप उनको गिन लो सारे के। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी नहीं है, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। ठीक है, ये और इसमें राहु और केतु और जोड़ दो। ठीक है, तो ये 9 हो जाएंगे। तो इन 9 को क्या कहा जाता है? नवग्रह कुंड कहा जाता है। और ये कहां पर है? करनाल में है। ठीक है दोस्तों, सॉरी कैथल में है, कैथल में। इसी के कारण इसको छोटी काशी कहा जाता है, हरियाणा की काशी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान डैश ने, यानी कि किसने नारनौल में एक महल बनवाया था? तो याद रखना, नारनौल में राय मुकुंदास ने बनवाया था महल। मुकुंदास ने बनवाया था। इसको क्या कहा जाता है? मुकुंदास का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि बीरबल आते रहते थे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल में है। किसने बनवाया? राय मुकुंदास ने बनवाया। जब इन्होंने बनवाया तो इसलिए इसको मुकुंदास का छत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, नारनौल में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बिल्कुल उटपटा वाला क्वेश्चन था, जो मैं आपको बताता हूं, हर पेपर में कोई ना कोई सा आता रहता है। तो क्या है? कलाम ए नेरंग, क्या है? कलाम
कलाम ए नैरम, ठीक है, डैश द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। कलाम ए नैरम किसने लिखी, किसने लिखी? तो ऑप्शन में दे रखे थे आपको, ऑप्शन में दे रखे थे अल्ताफ हुसैन अली। जो ये अल्ताफ हुसैन अली है ना 1837 में जन्मे थे पानीपत में। इनकी जो पूरी कुंडली है ना, मैंने देखा था ग्रुप डी के पेपर में, जब ये पूछने लगते हैं ना तो हर चीज में से मतलब कि अगर कोई एक चीज उठाते हैं तो उसी में से क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। जैसे कि अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ, तो ग्राम सचिव के पेपर में इन्होंने क्या करा कि धाराएं पूछने लग गए पंचायती राज की, तो सब में पूछने लग गए, ठीक है। ग्रुप डी का मैंने देखा अल्ताफ हुसैन अली, तो अल्ताफ हुसैन अली उठा लिया, ठीक है। और जो आपने क्लर्क वाले पेपर में नोट किया होगा यमुनानगर से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन थे, तो यमुनानगर उठा रखा था उन्होंने। ऐसे ये कोई भी एक टॉपिक उठा लेते और इससे पूछते चले जाते फिर, ठीक है। जैसे इन्होंने हीरो होंडा मोटरसाइकिल से उठा रखा था, इन्होंने अब कविताओं से उठा रखा है, तो कविताओं को पूछते चले जाएंगे अब ये, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, अल्ताफ हुसैन अली, सैयद गुलाम बिक, ठीक है, मुरारी लाल शर्मा, और चौथा ऑप्शन है अल्मा मोहम्मद इकबाल, अल्मा मोहम्मद इकबाल। तो जो ये कविता है ना सैयद गुलाम बिक की थी, किसकी थी, सैयद गुलाम बिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थित है? ये है, मैं बताता हूं आपको, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन में दे रखे थे आपको खेदर, कलायत, पुंडरी और बहादुरगढ़, ठीक है। तो जो ये है ना, ये है खेदर में। खेदर कहां पर है? हिसार में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी तापीय ऊर्जा संयंत्र है ना वो सारे पूछ याद रखना। फतेहाबाद में भी है, ठीक है, सबसे बड़ा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री डैश द्वारा मतलब कि पटल पर रखा गया है। सिंपल सी बात है, इन्होंने वित्त मंत्रालय पूछ रखा है, किसके हाथ में था? वित्त मंत्री कौन है? इन्होंने पूछ रखे 2017-18 के, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको चिदम्बरम, मनोहर लाल खट्टर, वेंकैया नायडू और कैप्टन अभिमन्यु, ये ऑप्शन में इन्होंने दे रखे थे, ठीक है। तो जब उस टाइम पे था कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का उद्गम कहां से होता है या किसके निकट से होता है? मैंने अभी आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जब उसमें मैंने आपको सारी नदियां करवाई थी, यमुना वाला करवाया था, सारी नदियां कराई मैंने आपको, उसमें मैंने आपको बताया था इंदौरी कहां से निकलती है। तो ये जो है ना इंदौरी नदी, इंदौरी नदी ये मेवात के पास इंदौर, ठीक है, इंदौर नामक किले से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है? इंदौर नामक किले से, इंदौर नामक किले से। कहां से निकलती है इंदौरी नदी? इंदौर नामक किले से, इसीलिए इसको इंदौरी नदी कहा जाता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, सारे क्वेश्चन हो गए आपके आज के जेई के, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सारे पेपर कराऊंगा। अब जैसे जेई का अगला पेपर होगा जो कि आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, ये होगा मॉर्निंग में, फिर उससे अगला पेपर होगा जेई का ही अगली तारीख का, सॉरी इवनिंग शिफ्ट का, ये होगा 2 तारीख का, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ये आएगा HAU क्लर्क का, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के क्लर्क का, ठीक है। ऐसे मैं आपको सारे पेपर करा दूंगा। मेरे पास 102 पेपर है, ठीक है, 100 से 102 पेपर है, मैं आपको सारे करा दूंगा। अगर मेरे को आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा ना तो आपका मतलब कि सारे पेपर मैं करवा के छोड़ूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैथ के भी पेपर लाए जाए अब, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैथ के भी पेपर है, मेरे पास सारे पेपर पड़े हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सबके अलग अलग कर देता हूं मैं। जैसे कि मेरे पास आज जेई का पेपर था, तो मैंने जेई के सारे के मतलब कि क्वेश्चन लिख लिए और फिर मैंने आपको पढ़ा दी, उनकी पीडीएफ बना ली और फिर मैंने आपको पढ़ा दिए। ऐसे ही मैं आपको मैथ के भी, इंग्लिश के भी, सबके करा सकता हूँ, लेकिन मैं मैथ के लाने की सोच रहा हूँ,
ठीक है। थैंक यू, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको कमी लगती है या फिर कोई भी मतलब कि आपको और कोई डिमांड है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।